पालन करते हैं तो कौन से तत्व का पालन होता है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते प्रणाम करते हैं। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी मुझे क्या है कि तीसरे नियम का यदि हम पालन करते हैं तो कौन से तत्व का पालन होगा? कौन से तत्व का पालन होता है कि भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते परमात्मा हम तीसरे नियम यानी अनेक बुरे व्यसन बंद करना है ना, इसका हम बोल के बताऊँ। हाँ जी। शराब, टाली, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटके, मुर्गा की चोरी करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाला कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। हम तीसरे नियम का जो पालन करते हैं तो दूसरे तत्वों का पालन होता है। मदद जी भरोसा। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक मानी जी। आप बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। बाबा की कृपा जागृत हम सभी के बाबा के एक तरह से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जनुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वाधान में आज बोधा में सातवां चर्चा बैठक रखी गई। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। इस तरह मानते हैं कि बाबा जिंदू जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपस्थित खंडपाल जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। सुरवई परिसर से बाबूलाल जी मेसराम कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और दिलटोला से सहा कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए भी बाबा के समस्या से मेरा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदू भगवान बाबा हो गया को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदू को प्रणाम। बाबा के सेवक मानने सम्मान में मुख्य कार्यकर्ता जी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। उसी तरह बाबा के सेवक वगैरह की उपस्थित है, ये मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और संचालन कार्य में संचालक की सहायता प्रदान करेंगे। इसी में आपसे आगे की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा एक मुझे संचालक जी ने बाबा के शिकवन के विचार पूछे हैं तो भगवान बाबा हनुमान जी इस तरह मानते हैं कि बाबा जिंदू जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। इसमें विनंती करता हूँ सर। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा है बाबा की शिकवन जो है अभी सबसे बाबा के जो आदेश बताए तो बाबा के आदेश पे ही मतलब बाबा की शिकवन प्राप्त हुआ है। सभी सेवक अब देखो सभी लोग सेवक तो ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े लिखे नहीं है जो किताब पढ़ के बाबा की शिकवन हासिल कर सके। तो अपन चर्चा बैठक के माध्यम से ही बाबा की शिकवन हासिल होता है। तो बाबा ने बताया कि सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना अपने को सुबह की विनंती हम क्यों करते हैं इसके बारे में भी बाबा ने बताया कि सुबह की विनंती में हमको योग की प्राप्ति के लिए अपन सुबह की विनंती करते हैं। शाम की प्रार्थना अपन जो सुबह से लेके शाम तक किसी भी प्रकार से अगर गलती करते हैं इसलिए अपन शाम की प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते। तो अपन क्या है कि अगर सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना से ही अपने को ये नहीं मिलता, क्योंकि अपने को उसके बारे में भी बाबा ने क्या बताया है। बाबा ने बताया कि सुबह की विनंती भी हम अपन बोलते हैं कि सुबह की विनंती भी तो मैं समय पे करता हूँ, शाम को प्रार्थना भी समय पे करता हूँ, लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें होते रहता है। तो इसलिए क्या है कि बाबा ने जो आदेश लगाए तो उस पर अपने को विचार करना है। विचार करते हुए घर के परिवार में बैठ के अपने को इस चीज़ कि बाबा के शिकवन पे अपने को कौन से चीज़ों का हमारे से भूल हो रही है तो अपने इस चीज़ पे विचार करना।
तो अपन सुबह की विनंती और शांति प्रार्थना में जो बाबा ने बताया ये बाबा की शिकवन है। तो बाबा की शिकवन ये तो वैसा है कि बाबा की शिकवन तो इतनी लंबी है कि अगर अपन रात भर भी अगर एक सेवक विचार देता है तो उसके विचार खत्म नहीं होंगे। तो अपन को सुबह की विनंती और शांति प्रार्थना है ये बाबा के विचार हैं। तो इतना कह के मैं अपने शब्दों के विराम देता हूँ। सभी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक मानी जी, उन्होंने अपने बहुत अच्छे बाबा की शिकवन पर विचार रखे। मैं समस्त सेवक शिविका की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम हम सब मिलकर तक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने और साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में मानी सम्मानी बाबा के सेवक जनकार जी के निवास स्थान पे एक भगवान की 15 बड़ी चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सभी जी मानते हैं कि बाबा जिंदू जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से सुरवई परिसर से मानी सम्मानी कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से देवटोला परिसर से मानी सम्मानीय सह कार्यकर्ता जी बघेली जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव के बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे हैं बाबा आदेश नहीं लगाते तो क्या होता और उस पर विचार। तो भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में मानते कि बाबा जिंदू जी के आदेश अनुसार मैं विचार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे। उसी तरह मानते कि बाबा जिंदू जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जिंदू जी, जिनके त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति हुई और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद हमारे मानते कि बाबा जिंदू जी ने दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया। और दुखी कष्टी मानव को जगाते हुए मानते कि बाबा जिंदू जी ने सेवकों के लिए आदेश जारी किए। जैसे कि सेवकों के लिए जो बाबा ने आदेश जारी किए, जो आदेश थे बाबा के आदेश हैं सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन और जन जागृति कार्य, ये बाबा के आदेश हैं। यदि बाबा इन आदेशों को नहीं लगाते तो सेवक इस परिस्थिति में होते, क्योंकि बाबा आदेश इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग अंधश्रद्धा बुरे वैशन में अधिक फंसे रहते थे और मानवता के प्रति कार्य नहीं करता था। तो मानते कि बाबा जिंदू जी ने इन सारी चीज़ों पर रोक लगाए और आदेश के रूप में बाबा ने बोले कि इन सारी चीज़ों का आप पालन करो। यदि हम आदेश नहीं लगाते बाबा तो आज की कंडीशन में मानव जो है मानव मर्जी लगा के कार्य करता और मानव मर्जी लगा के रहता। तो इसीलिए बाबा ने मानवता के प्रति कार्य करे, अंधश्रद्धा बुरे वैशन में फंसा न रहे। इसलिए हमारे मानते कि बाबा जिंदू जी ने इस मानव धर्म के सेवक सेविकाओं के ऊपर आदेश लगाए। तो सभी सेवक सेविकाएं आदेशों पर कार्य करें, तत्व शब्द नियम से चले। इसी में आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बाबा ने आदेश क्यों लगाए और बाबा यदि आदेश नहीं लगाते इस पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ा। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान जी बाबा जिंदू जी प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक 15वाड़ी चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे यदि अपन 5 नियमों का पालन करते हैं तो हमें क्या मिलता है चाहिए। इस प्रकार से भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान जी बाबा जिंदू जी प्रणाम। परमात्मा हमें जो बाबा ने 5 नियम दिए हैं वह 5 नियम का पालन करने से हमारे जो जीवन में चलने के लिए एक अच्छी राह मिलती है। मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल होते हैं और हमारी जो गृहस्थी है
वह उच्च स्तर पर आती है। यह 5 नियम का सेवक अगर ठीक से पालन करे तो यह सारी चीज हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है। और एक शब्द छूट गया उसमें अपना, और हमें जीवन जीने के लिए और जीवन जीने की राह में रहा है ना। जी, चलो ठीक है। सभी का नमस्कार।